तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2010 में आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों इसका पहला आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही आंसर है, जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। और सर एलिजा इम्पे, याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे जो कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अभी हमने पीछे देखा है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल स्टेटमेंट 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है और चयन करना है कि सही उत्तर का चयन करना है। नियंत्रक परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, जो कि आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति हो जाएगा डी का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी सबसे पहले। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही है। 1813 का चार्टर एक्ट सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी सही है। प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद ये भी सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के द्वारा। दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, पहला हो गया। सेकंड, इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं ये IS प्री
2019 का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे ज़रूर ध्यान दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, और केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दोनों ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर रहेगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1853। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? दोस्तों ये भी देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस प्रारंभिक प्री में 2013 में 3 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये भी सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1909, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों गलत है। अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन सी जो है 1 और 3 ये सही आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार
द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? दोस्तों ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MPPCS 2013 में पूछा चुका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का जो एक्ट है वो द्विसदनीय विधायिका लाया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो अगला हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की गई शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसका उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें से नहीं थी। तो कौन नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं का आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विशेषताओं को आवंटित किए गए थे जो कि ये नहीं था, विशेषता उसकी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला है, निम्न अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? दोस्तों अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, UPPCS मेंस में जबकि पूछा चुका है 2010 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, जो कि स्वीकार किया हुआ एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है पूछ रहा है। तो देश के लिए लिखित संविधान। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए जो महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देख दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है और इसी तरह आगे क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे क्वेश्चंस का सेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।